Hey everyone, my name is Shivam Sharma and I'm the founder and head trainer of PTE at Lanshala. So basically in this video we'll be talking about PTE read alouds. Read alouds के अंदर बहुत सारी ट्रिक्स एंड स्ट्रेटजीज हैं जिसको फॉलो करके इजीली आप अपने रीड alouds के अंदर फुल मार्क्स गेन कर सकते हो. As you can see, so many students of mine have got complete 90 in their PT speaking. तो ये कैसे पॉसिबल है कि इतने सारे स्टूडेंट्स के PT speaking में 90 बैक टू बैक आ रहे हैं? So in this video, I'll be sharing some secret tricks and strategies on how to improve read alouds. Okay, so let's get started. So let's start. So in PT speaking, there will be total 5 questions. आज स्टार्ट करते हैं PT रीड अलाउड से. सबसे पहले मैं क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये क्वेश्चन होता क्या है. आपके पास ऐसे एक 2 से 3 लाइंस का एक पैराग्राफ आएगा एंड आपको उसको देख देख के रीड करना है. दैट्स इट. लाइक एग्जाम में जैसे ही आप एंटर करोगे आपके स्क्रीन पे कुछ ऐसा स्क्रीन आपको देखने को मिलेगा जहां पे यहाँ पे टाइमिंग मेंशन होगी बॉक्स के अंदर. तो बेसिकली दिस इज योर प्रिपरेशन टाइम. ड्यूरिंग दिस टाइम जब यहाँ पे लिखा हुआ है ना बिगनिंग इन 35, 34, 33, तो अभी आपकी वहां पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई है. अभी ये आपका प्रैक्टिस टाइम चल रहा है. मींस ड्यूरिंग दिस टाइम आप एक बार इस पैराग्राफ को रीड कर सकते हो. आपकी वहां पे रिकॉर्डिंग नहीं हो रही. जैसे ही ये टाइमर 0 पे आएगा यू विल हियर वन बीप साउंड. आपको एक बीप साउंड आएगी. सी मैं फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ एंड ध्यान से देखना. अब आपको एक बीप साउंड सुनाई देगी जैसे ये टाइमर 0 पे आएगा. ओके, लिसन केयरफुली. सो डिड यू हर्ड दैट बीप साउंड? तो मेन एग्जाम में सिमिलर टू दिस आपके बॉक्स में जैसी बीप साउंड आएगी यहाँ पे रिकॉर्डिंग लिखा हुआ जाएगा. सो दिस रिकॉर्डिंग इज एन इंडिकेशन कि अब आपको इस पैराग्राफ को वहां पे रीड करना. सो अब पॉइंट ये आता है कि इन जर्नल ये क्वेश्चन है तो बहुत सिंपल कि आपको बस एक पैराग्राफ को रीड करना है. दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना. बट सिंस सो मेनी स्टूडेंट्स आर फेसिंग प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन बिकॉज इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन हो जाती है. अब प्रॉब्लम क्या आती है कि इसमें दो मेजर फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे आपके मार्क्स डिसाइड होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इज योर प्रोनाउंसिएशन, सेकंड इज योर फ्लुएंसी. ऑब्वियसली कंटेंट भी मैटर करता है जो जिसका स्कोर रीडिंग में जाता है, बट उसकी बात बाद में करेंगे. पहले बात करते हैं प्रोनाउंसिएशन एंड फ्लुएंसी क्या होती है. मींस इन जनरल अगर मैं आपको एक बेसिक ओवरव्यू बताऊं तो जैसे ही आपके पास प्रिपरेशन टाइम आएगा आपको एक बार इसकी प्रैक्टिस करनी है कि येलो इज कंसीडर्ड एज द मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक कलर येट सरप्राइजिंगली पीपल लूज देयर टेम्पर्स मोर ऑफन इन येलो रूम्स एंड बेबीज क्राई मोर इन देम. द रीजन मे बी दैट येलो इज द हार्डेस्ट कलर फॉर आईज टू टेक इन, सो इट कैन बी ओवर पावरिंग इफ ओवर यूज्ड. तो ये आपका प्रैक्टिस टाइम था. मींस अभी आपने जो भी बोला वो भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, ये बस मैंने एक बार वैसे ही रीड किया. ओके, जैसे ही टाइमर 0 पे आएगा मुझे एक बीप साउंड सुनाई देगी, राइट, एंड दैट इज एन इंडिकेशन कि अब मेरी रिकॉर्डिंग स्टार्ट है और अब मुझे एकदम सिंसियरली और क्लियरली इसको रीड करना है. ये देखो बीप साउंड आई, इट मींस रिकॉर्डिंग हैज स्टार्टेड एंड नाउ यू हैव टू स्टार्ट स्पीकिंग. येलो इज कंसीडर्ड एज द मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक कलर येट सरप्राइजिंगली पीपल लूज देयर टेम्पर्स मोर ऑफन इन येलो रूम्स एंड बेबीज क्राई मोर इन देम. The reason may be that yellow is the hardest colors for eye to take in, so it can be overpowering if overused. अब अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है ना. फॉर आइज टू टेक इन थोड़ा ज्यादा फास्ट हो गया. सिमिलरली कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं वो ऐसे रीड करते हैं. येलो इज कंसीडर्ड एज द मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक कलर येट सरप्राइजिंगली पीपल लूज देयर टेम्पर मोर ऑफन इन येलो रूम्स. तो ये भी गलत है. बेसिकली इफ यू चेक यूट्यूब ना, तो बहुत सारे डिफरेंट एजुकेटर्स डिफरेंट डिफरेंट बातें करते हैं. ठीक है, कि कोई कहता है कि बहुत फास्ट बोलो, कोई कहता है बहुत स्लो बोलो. और कुछ एजुकेटर्स हैं जो बोलते हैं कि आप वन लाइन स्ट्रेटजी भी यूज कर सकते हो. मींस अपन यूज नहीं करेंगे उसे, ऑल दो स्टूडेंट्स आर अवेयर ऑफ वन लाइन स्ट्रेटजी, वो यूज नहीं करनी. ओके, मींस कुछ वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिलेगी जहां पे कुछ एजुकेटर्स बोल रहे हैं कि आप सिर्फ इतना रीड कर लो. देखो ये बहुत रिस्की है. आई विल नॉट रिकमेंड वन लाइन स्ट्रेटजी. ओके, मेरे कोई भी स्टूडेंट्स वन लाइन स्ट्रेटजी यूज नहीं करते. अब अगर आप एक कॉमन फैक्टर देखोगे लाइक दैट्स माय इंस्टाग्राम पेज, तो आप एक कॉमन फैक्टर क्या देखोगे? सीधा लिसनिंग स्कोर और सीधा स्पीकिंग स्कोर. स्पीकिंग इज 90. चलो एक बार स्पीकिंग की बात करते हैं. स्पीकिंग इज 90. ओके, अगर आप वैसे भी कुछ रिजल्ट्स चेक करोगे, ये देखो स्पीकिंग इज 90. नेक्स्ट रिजल्ट स्पीकिंग अगेन 90. नेक्स्ट रिजल्ट स्पीकिंग अगेन 90. ये वाला है स्पीकिंग का स्कोर, ये देखो अगेन 90 है ना. इफ विल चेक द नेक्स्ट स्कोर अगेन 90. आई सॉरी 79 मींस 8 बैंड्स. फिर से 90 आ गया, फिर 90 आ गया, फिर 90 आ गया.
इम्तियाज के फिर 80 आ गए, अंजलि गॉट 90। और अगर आप वैसे भी रैंडम स्क्रॉल करोगे, लाइक फॉर एग्जांपल ये रिजल्ट देखो, अभी रिसेंटली रिजल्ट है 7 मई 2024, सॉरी 1 मई का, और 83 आए हैं स्पीकिंग के अंदर। तो लाइक ऐसा कैसे पॉसिबल है? आप जैसे रैंडमली कहीं पे भी स्क्रॉल कर लो, तो अगर आप रैंडम रिजल्ट्स देखोगे तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के स्पीकिंग में हाईएस्ट मार्क्स ही आए हुए हैं। ओके, लाइक दैट्स अ रिजल्ट फ्रॉम मार्च। और अगर आप थोड़ा स्क्रॉल करोगे और रिजल्ट्स चेक करोगे, ये देखो स्पीकिंग में फिर 90 आ गए। तो ये ऐसा नहीं है कि इसी ईयर स्टूडेंट्स के स्पीकिंग में 90 आ रहे हैं। लाइक इफ यू चेक द स्टोरी हाइलाइट्स, तो अगर मैं आपको कुछ मेरे पुराने रिजल्ट्स दिखाऊं, सी द रीजन व्हाई आई एम शोइंग यू दिस रिजल्ट्स आर बिकॉज जो भी बातें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं वो ऐसा नहीं है कि अभी ही वर्क कर रही है। हाँ, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन हमने किया है, बट ये ट्रिक्स बहुत पहले से वर्क कर रही है। जैसे ये 2021 का रिजल्ट है, ठीक है, ये देखो 2021 का रिजल्ट, तभी स्पीकिंग में 90 आते थे। ये देखो 2021 ओल्ड मार्कशीट्स आती थी, है ना। उसके बाद अगर अपन आगे चले जाएं थोड़ा सा और देखें, ये रिजल्ट्स तो भी चेक किए थे, ये देखो उस टाइम भी 84 आते थे, 85 आ गए, फिर अगेन 90 आ गए। तो लाइक ऐसे कैसे पॉसिबल है कि आप आफ्टर दिस व्हेन यू विल एंड वाचिंग दिस वीडियो, तो आप एक बार मेरा इंस्टाग्राम पेज आप चेक कर सकते हो। तो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स के स्पीकिंग में हाईएस्ट मार्क्स आ रहे हैं। ये देखो पंकज के भी 88 हैं। तो ऐसा क्या है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के स्पीकिंग में इतने अच्छे स्कोर आ रहे हैं? मतलब कुछ तो ट्रिक्स हैं, राइट? ऐसा तो है नहीं कि सभी की स्पीकिंग इनिशियली बहुत अच्छी थी, बट स्पीकिंग एक्चुअली सभी की हमने सेट की थी। कैसे सेट किया है, चलो उस वीडियो में, इस वीडियो में बात करते हैं उस बारे में। ओके, देखो, तो बेसिकली आई एम आफ्टर सो लॉन्ग आई एम रिकॉर्डिंग अ यूट्यूब वीडियो, तो मतलब पॉइंट्स मैं आपको सारे बता दूंगा, नो नीड टू वरी। ओके, कि कैसे ओवरकम करना है आपके स्पीकिंग के फियर को। ओके, स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट प्रोनाउंसिएशन एवरीवन। ओके, और फिर सेकंड नंबर पे आता है फ्लुएंसी। अब एक कॉमन मिसकंसेप्शन ये है कि बहुत सारे लोग फ्लुएंसी को एसोसिएट करते हैं स्पीड से। मतलब अगर आपको कोई बोले कि यू हैव टू स्पीक फ्लुएंटली, तो स्टूडेंट्स ऐसा अज्यूम करते हैं कि हमें स्पीड से बोलना है, जबकि ये टोटली रॉन्ग है। ओके, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। फॉर एग्जांपल देयर आर टू स्टूडेंट्स, स्टूडेंट ए एंड स्टूडेंट बी। ओके, वो एग्जाम हॉल में जाते हैं और उनके पास ये रीड लाउड आता है। अब स्टूडेंट नंबर ए एग्जाम हॉल में जाता है और वो इस रीड लाउड को ऐसे रीड करता है: Yellow is considered as the most optimistic color, yet surprisingly, people lose their temper more often in yellow rooms and babies cry more in them. The reason may be that yellow is the hardest color for eyes to take in, so it can be overpowering if overused. ओके, एंड नाउ स्टूडेंट नंबर बी एग्जाम हॉल में एंटर करता है और वो ये सेम रीड अलाउड को ऐसे बोल के आता है: येलो इज कंसीडर्ड एज द मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक कलर, yet surprisingly people lose their tempers more often in yellow rooms and babies cry more in them. The reason may be that yellow is the hardest colors for eye to take in, so it can be overpowering if overused. Who will get more marks, everyone? Student A or student B? Obviously student B, बिकॉज जो स्टूडेंट ए ने रीड लाउड रीड किया उसमें कहीं पे पॉजेस तो थे ही नहीं, और अगर पॉजेज नहीं थे तो उसकी क्लैरिटी भी बहुत खराब थी। तो पॉइंट नंबर वन ये आता है फ्लुएंसी के अंदर। विल टॉक अबाउट फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन बोथ। दो पॉइंट्स फ्लुएंसी के अंदर है, दो पॉइंट्स प्रोनाउंसिएशन के अंदर है। ओके, पहले फ्लुएंसी समझते हैं, उससे प्रोनाउंसिएशन समझना आपके लिए थोड़ा इजी रहेगा। ओके, तो बेसिकली फर्स्ट पॉइंट फ्लुएंसी के अंदर ये आता है कि इफ यू वांट टू गेट अ मैक्सिमम स्कोर इन योर स्पीकिंग, अगर आपको कंप्लीट 90 चाहिए, आपको अपनी फ्लुएंसी इंप्रूव करनी है, तो आपको फास्ट नहीं बोलना, यू हैव टू टेक पॉजेस। ओके, अब पॉजेस का क्या मीनिंग है, ध्यान से समझो। जर्नल रूल क्या होता है पॉजेस लेने का किसी भी पैराग्राफ में या कहीं पे भी, कि यू कैन टेक पॉजेस एट फुल स्टॉप, कॉमा, सेमीकोलन, है ना, वहां पे आप पॉजेस ले सकते हो। तो माय पॉइंट इज, जस्ट इमेजिन एग्जाम में आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जहां पे एक इनवो के बाद तो कॉमा दे दिया उन्होंने, तो आप यहाँ पॉज ले सकते हो, बट इन बिटवीन कोई कॉमा या फुल स्टॉप है ही नहीं। एज यू कैन सी, देख रहे हो, कोई कॉमा और फुल स्टॉप है ही नहीं इन बिटवीन। तो अगर आप अब ये पूरा रीड अलाउड एक साथ रीड करोगे विदाउट टेकिंग एनी पॉजेस, तो ये तो बहुत गलत साउंड करेगा कि akimbo this must be one of the order looking words in the language and puzzles us in a part because it doesn't seem to have any relatives. अब अगर एग्जाम में आप नॉन स्टॉप ऐसे बोल आए तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे। रीजन बीइंग आपकी क्लैरिटी खराब हो रही है। और पियर्सन खुद बोलता है कि यार यू हैव टू रीड अलाउड नेचुरली एंड क्लियरली। तो क्या ये नेचुरल टोन थी? अगर मैं आपको इसका एक और इजी एग्जांपल से एक्सप्लेन करूं, जस्ट इमेजिन मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूं? Hey everyone, welcome to today's class. My name is Shivam and in this video we'll be discussing about read alouds. या मैं ऐसे बोलूंगा: Hello everyone, welcome to today's class. My name is Shivam. Let's practice some read alouds, and read alouds I'll explain you some tricks. ऑब्वियसली ऐसे नॉन स्टॉप कौन बात करता है? तो एक सिंपल सा फंडा ये है कि अगर एग्जाम में आप किसी भी रीड अलाउड को ऐसे नॉन स्टॉप बोलते ही जा रहे हो तो आपका स्कोर नहीं आएगा, बिकॉज जो सॉफ्टवेयर है वो आपके वोकल्स को डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा। उसको पता ही नहीं चलेगा आप क्या बोल रहे हो, बिकॉज आपके वर्ड्स ओवरलैप हो जाएंगे।
राइट। सो मेक श्योर आप अपनी स्पीकिंग के अंदर एक नॉर्मल फ्लुएंसी मेंटेन करो। अभी मैं बताता हूं आप कैसे मेंटेन कर सकते हो। बट पॉइंट नंबर वन ये है कि अगर कहीं पे कॉमा या फुल स्टॉप नहीं दिए हुए तो यू कैन टेक पॉजेस वेर एवर यू वांट। तो फर्स्ट पॉइंट यही है कि आपको पॉजेस लेने हैं। ओके। एंड आप ये पॉजेस कभी भी कहीं भी ले सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको फुल स्टॉप पे ही रुकना है। तो मतलब अगर मैं एग्जाम में इस क्वेश्चन को रीड करके आऊंगा तो मैं ऐसे रीड करके आऊंगा, Akimbo, this must be one of the odder looking words in the language and puzzles us in a part because it doesn't seem to have any relatives. तो मैं एक पॉज यहाँ पे ले लूंगा, एक पॉज यहाँ पे ले लूंगा, यहाँ पे ऑलरेडी फुल स्टॉप दिया हुआ था। फिर सिमिलरली नेक्स्ट लाइन में कुछ वर्ड्स के बाद मैं पॉज ले लूंगा, फिर कुछ वर्ड्स के बाद मैं पॉज ले लूंगा, फिर कुछ वर्ड्स के बाद पॉज ले लूंगा। सो लाइक दिस एवरीवन यू नीड टू प्रैक्टिस टेकिंग सम पॉजेस। ओके। जब भी आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो किसी भी क्वेश्चन की, तो आपको ऐसे प्रैक्टिस नहीं करनी कि द सिचुएशन इज सिमिलर टू अ प्रेग्नेंट वुमन दैट हैज ट्विन बेलीज इन हर बेलीज। स्कोर नहीं आएगा। और मेजोरिटी ऑफ इंस्टीट्यूट्स यही बताते हैं कि आपको ऐसे ही बोलना है, विच इज टोटली रॉन्ग। अगर आप ऐसे बोल के आओगे तो स्कोर नहीं आएगा। सो आई होप पॉइंट नंबर वन इज क्लियर फॉर एवरीवन कि आपको थोड़े थोड़े टाइम के बाद पॉजेस लेने हैं, विच इज मैंडेटरी। मतलब मैं आपको बहुत एडवाइस करूंगा कि यार पॉजेस लेके आओ, तभी आपका स्पीकिंग में अच्छा स्कोर आएगा, जैसे इतने सारे मेरे स्टूडेंट्स का आया हुआ है, राइट। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, इन्फ्लुएंसी ओनली। सेकेंड पॉइंट, पहला पॉइंट था रिगार्डिंग द पॉजेस पार्ट। सेकेंड पॉइंट आता है कि यार आपको ना रश स्टार्ट नहीं करना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रश स्टार्ट? कुछ स्टूडेंट्स रीड अलाउड को कैसे स्टार्ट करते हैं, जैसे जब मैं क्लास में भी रीड अलाउड्स की प्रैक्टिस करवाता हूँ स्टूडेंट्स को, या कुछ न्यू स्टूडेंट्स जो क्लासेस में ज्वाइन करते हैं जिन्होंने प्रीवियसली कहीं और से क्लासेस ली होती है, वो क्या करते हैं, जैसे ही रीड अलाउड स्टार्ट, जैसे किसी की टर्न आई फॉर एग्जाम्पल, तो वो ऐसे स्टार्ट करते हैं, मूड्स में ऑल्सो हैव एन इफेक्ट ऑन हाउ इन्फॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड। ये कितना रॉन्ग साउंड कर रहा है कि आप जैसे फॉर एग्जांपल मेरी क्लास में आए और मैं आपको ऐसे बोलूं, हेलो एवरीवन वेलकम टू टुडेस क्लास लेट्स प्रैक्टिस सम रीड लाउड। ऐसे थोड़ी ना होता है। सो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आपकी टर्न आ रही है एग्जाम में या आप घर पे भी प्रैक्टिस कर रहे हो, नेवर एवर स्टार्ट योर रीड अलाउड्स इन रश स्पीड। ओके। ऐसे भागना नहीं है एकदम से, ठीक है, मूड में ऑल्सो हैवन नहीं। स्टार्ट योर रीड आउट इन अ नॉर्मल स्पीड। जो आपका नॉर्मल स्पीकिंग पेस है ना, एक बार उसी को मेंटेन करो। ओके। अकॉर्डिंगली योर एजुकेटर विल गाइड यू, या मैं आपको गाइड कर दूंगा कि आपको कैसे कैसे स्पीड कम या ज्यादा करनी है। यू कैन आस्क इट आउट इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन डायरेक्टली कॉल मी ऑल्सो। ओके। बट इनिशियली आप पहले क्लैरिटी पे तो ध्यान दो। देखो सारा का सारा गेम होता है वोकल क्लैरिटी का। ओके। अगर आपके वोकल्स क्लियर हैं तो आपका स्कोर आएगा, अगर वोकल क्लियर नहीं है तो नहीं आएगा। वोकल क्लैरिटी दो चीजों पे डिपेंड करती है, सबसे पहले आपकी स्पीड क्या है बोलने की, सेकंड आपकी वॉल्यूम क्या है। ओके। एक बेसिक सा कंसेप्ट है, फ्लुएंसी पे वापस आते हैं, ध्यान से सुनो। स्पीड और वॉल्यूम क्या है? तो पॉइंट नंबर वन आता है स्पीड का, कि अगर आप बहुत फास्ट बोलोगे तो भी आपका स्कोर नहीं आएगा, या अगर आप बहुत स्लो बोलोगे कि मूड्स में ऑल्सो हैव एन इफेक्ट ऑन हाउ इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड, तब भी मार्क्स नहीं आएंगे। सिमिलरली अगर आपकी वॉल्यूम बहुत बहुत लो है, कि मूड्स में ऑल्सो हैव एन इफेक्ट ऑन हाउ इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड, तब भी आपका स्कोर नहीं आएगा। सिमिलरली अगर आपकी वॉल्यूम बहुत लाउड है, जैसे कुछ स्टूडेंट्स मैंने देखा एग्जाम सेंटर्स में बहुत लाउड बोल के आते हैं, मत बोलो यार लाउड, स्कोर नहीं आएगा वहां पे। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मूड्स में ऑल्सो हैव एन इफेक्ट ऑन हाउ इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड बाय इन्फ्लुएंसिंग द एक्सटेंट टू विच जजेस रिले ऑन। ये नहीं करना, आपका स्कोर कट जाएगा। इतना लाउड अगर आप किसी को बोलोगे तो आपके वोकल्स वैसे ही नहीं समझ आएंगे, वहां पे मार्क्स कर जाएंगे। और ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ हुआ है, जिन्होंने अभी रिसेंटली मेरी क्लासेस ज्वाइन की थी, उन्होंने अपनी स्टोरी बताई है कि प्रीवियस इंस्टीट्यूशंस में उनको यही बताया गया कि लाउड बोल के आओ, तो लाउड नहीं बोलना। ओके। सबसे पहले नॉर्मल वॉल्यूम में नॉर्मल स्पीड के साथ आप बोलना तो सीखो। पहले आपके वर्ड्स तो क्लियर आए, वर्ड्स करेक्ट तो आए, उसके बाद धीरे धीरे आपको फ्लुएंसी या प्रोनाउंसिएशन पे वर्क करना पड़ेगा एज पर योर वोकल क्लैरिटी। कि जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी स्पीकिंग नेचुरली क्लियर नहीं होती, और अगर आप फास्ट बोल रहे हो तो पहले ही स्पीकिंग क्लियर नहीं है, आप उसको और खराब कर रहे हो, है ना। तो पॉइंट नंबर वन पॉजेस का था, बैक टू द पॉइंट, पहला पॉइंट था पॉजेस का। सेकंड पॉइंट आता है कि आपको रश स्टार्ट नहीं करना। ओके। रश स्टार्ट का मीनिंग है कि एकदम से ऐसे भागना नहीं है, एकदम नॉर्मल स्टार्ट करो। मूड्स में ऑल्सो हैव एन इफेक्ट on how information is processed by influencing the extent to which judges rely on pre-existing internal information or focus on new external information। ऐसे आराम से बोलो। ओके। और पॉजेस के साथ बोलो। ऑलवेज रिमेंबर पॉजेस लेने ही लेने हैं इफ यू वांट टू गेट अ गुड स्कोर। अगर आपको कंप्लीट स्कोर चाहिए तो पॉजेस लेने हैं। पॉजेस लेने का मतलब ये नहीं है कि आप एक्स्ट्रा पॉजेस लेने लगो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स्ट्रा पॉजेस? कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, moods may also have an effect on how information is
processed by influencing the extent to which judges rely on the, ये नहीं करना। ओके, पॉजेस लेने का मतलब ये नहीं है कि आप इतने ज्यादा पॉजेस लो कि आप वहां पे फंबल हो जाओ। फंबल का मीनिंग समझ रहे हो कि आप वहां पे अटक जाओ। ओके, तो ऐसे आपको पॉजेस नहीं लेने कि आपके वहां पे मार्क्स कट जाएं। आइडियल पॉजेस लेने हैं। आइडियल पॉजेस लेने का एक सिंपल सा फंडा बताता हूं। अगर ये 100% है तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रैंडमली, है ना। मतलब एक पॉज यहाँ पे 33.33% पे ले लो, फिर नेक्स्ट पॉइंट पॉज यहाँ पे ले लो 33% पे, है ना, फिर नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ले लो। मतलब आप एक लाइन को ऐसे तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लो, है ना। तो ये पार्ट 1 हो गया, ये पार्ट 2 हो गया, ये पार्ट 3 हो गया, जिससे आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी इनिशियली की पॉजेस कैसे लेने चाहिए। ओके, तो आप ऐसे पॉजेस ले सकते हो। तो मतलब आप काइंड ऑफ ये कुछ ऐसे साउंड करेगा, मूड में ऑल्सो हैव एन इफेक्ट on how information is processed by influencing the extent to which judges rely on pre-existing internal information or focus on new external information. Positive moods promote more holistic and top-down processing style, while negative moods recruit more stimulus-driven and bottom-up processing. तो लगभग एक पॉज ऐसे आया, यहाँ पे पॉजेज आए और एंड में पॉजेज आ गए। तो दैट्स अ सिंपल सजेशन कि आप अपनी प्रैक्टिस ऐसे स्टार्ट कर सकते हो। ओके, तो आई होप फ्लुएंसी वाला कंसेप्ट अब आप सबको समझ आ गया होगा कि आपको फास्ट नहीं बोलना। ओके, आपको भागना नहीं है, ऐसे भाग के एकदम स्टार्ट नहीं करना। और एक गोल्डन टिप देता हूं अब आपको। गोल्डन टिप ये है कि आप जिस स्पीड से स्टार्ट कर रहे हो ना, उस स्पीड को मेंटेन करो थ्रू आउट द एंटायर रीड अलाउड। ओके, मीन्स अगर आप रीड अलाउड को ऐसे स्टार्ट कर रहे हो, moods may also have an effect on how information is processed. External information, positive moods promote driven and bottom up processing. मतलब जो स्पीड मेरी फर्स्ट लाइन में थी वो सेम सेकंड में रखना, वो सेम थर्ड में रखना। ऐसे मत करना। कुछ स्टूडेंट्स यही करते हैं कि स्टार्ट या तो स्लो या फास्ट कर लेंगे कि moods में also have an effect on how information is processed by influencing the extent to which judges rely on pre-existing internal information or focus on new external information. Positive mood promote, तो ये नहीं करना। ठीक है, कि मतलब आपकी स्पीड स्टार्टिंग में फास्ट है, फिर स्लो हो गई, फिर फास्ट हो गई, फिर स्लो कर ली, फिर फास्ट कर ली, फिर स्लो कर ली। दिस इज रॉन्ग, है ना। ये तो कितना अजीब सा साउंड करेगा। मतलब अगर मैं आपसे ऐसे बात करूं, हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास, आई विल एक्सप्लेन यू रीड लाउड एंड आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन यू सम गोल्डन पॉइंट्स ऑफ पीटीई एंड, है ना, ये कितना अजीब सा साउंड कर रहा है। तो आपको सिमिलरली रीड लाउड्स के अंदर ये मिस्टेक नहीं करनी कि आपकी स्पीड कम ज्यादा हो रही है। ओके, आई होप फ्लुएंसी इज क्लियर नाउ। फ्लुएंसी के सारे डाउट्स क्लियर हैं आप सबके कि पॉजेस लेने हैं, रश स्टार्ट नहीं करना, एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट, यू हैव टू मेंटेन सेम स्पीड थ्रू आउट द एंटायर क्वेश्चन। जो आपका फ्लो है बोलने का वो सेम होना चाहिए। ठीक है, चेंजेस मत लेके आना उसके अंदर अगर आपको कंप्लीट 90 में से 90 मार्क्स चाहिए तो। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रोनाउंसिएशन एवरीवन। ओके, प्रोनाउंसिएशन क्या होता है देखो। सबसे पहले तो प्रोनाउंसिएशन को ना एक्सेंट से रिलेट करना बंद करो। ओके, कुछ स्टूडेंट्स मैंने क्या देखा है, जान करके अपना एक्सेंट फेक करते हैं। फेक इन द सेंस कि यार सी, अगर लेट्स से लाइक करेंटली सी आई एम एन इंडियन। ओके, तो मेरा जो इंडियन एक्सेंट है मैं वही यूज करूंगा ना। अगर लेट्स से आप लेट्स से श्रीलंका से हो, फॉर एग्जांपल इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो एंड यू करंटली आर इन श्रीलंका, तो आपका जो नेचुरल श्रीलंकन एक्सेंट है वो यूज करो, है ना। लेट्स से सम स्टूडेंट्स आर वाचिंग दिस वीडियो एंड करंटली दे आर इन दुबई फॉर एग्जांपल, तो आप अपना नेचुरल एक्सेंट यूज करो ना, चेंज मत करना। ओके, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्पेसिफिकली जितना मैंने देखा है इंडियन स्टूडेंट्स मोस्टली क्या करते हैं, वो ट्राई करते हैं ब्रिटिश एक्सेंट कॉपी करने का, है ना, कि in a genuine republic the will of the government is dependent on the will of the society। ये नहीं करना। ओके, डोंट चेंज योर एक्सेंट एवरीवन, मार्क्स कट जाएंगे वहां पे। ठीक है, क्योंकि इससे आपकी अगेन सारा पॉइंट घूम फिर के क्लैरिटी पे ही तो आता है। क्लैरिटी इंपैक्ट हो रही है। क्यों क्यों अननेसेसरी आप सॉफ्टवेयर को ट्रबल दे रहे हो कि वो आपकी स्पीकिंग अंडरस्टैंड करने में उसको प्रॉब्लम हो, है ना। कीप इट सिंपल। जो आपका नेचुरल एक्सेंट है उसको मेंटेन रखो, नॉर्मल बोलो। जैसे मेरा नेचुरल एक्सेंट यही है, इन अ जेन्युइन रिपब्लिक द विल ऑफ द गवर्नमेंट इज डिपेंडेंट ऑन द विल ऑफ द सोसाइटी। तो मैं नॉर्मल बोल रहा हूँ ऐसे, है ना, मैं थोड़ा चेंज थोड़ी ना कर रहा हूँ कि इन अ जेन्युइन रिपब्लिक द विल ऑफ द गवर्नमेंट इज डिपेंडेंट ऑन द विल ऑफ द सोसाइटी। ये नहीं करना। ओके, ये बहुत फनी भी साउंड करता है और वहां पे मार्क्स भी नहीं आते फिर। ठीक है, और एग्जाम की फीस अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ इट्स इन 2024, तो अभी एट प्रेजेंट अप्रोक्सीमेटली 17,000 है। तो बिल्कुल रिस्क मत लेना, ठीक है, अदरवाइज एग्जाम वापस फिल करना पड़ जाएगा, टाइम भी वेस्ट होएगा, मनी भी वेस्ट होंगे, कोई फायदा नहीं, और आप डिमोटिवेट भी हो जाओगे। तो इट्स बेटर कि अननेसेसरी पंगों में मत पड़ो। ओके, ओके, अब प्रोनाउंसिएशन की बात करते हैं। अगेन इन प्रोनाउंसिएशन देयर आर 2 पॉइंट्स। ओके, पॉइंट नंबर 1 ये है एवरीवन कि यू हैव टू अवॉइड फ्लक्चुएशंस इन योर स्पीकिंग।
What is the meaning of fluctuations? Again, let me explain you with the help of an easy example. For example, मेरे पास एग्जाम में आता है ये वाला रीड आउट, इतने लेंथी तो नहीं आते, यूजुअली यही लेंथ रहती है, ओके. सो फॉर एग्जाम्पल इन एग्जाम दिस इज माई रीड आउट, ओके. तो अगर आप दो स्टूडेंट्स अगेन एग्जाम हॉल में जाते हैं, लेट्स से स्टूडेंट नंबर ए एंड स्टूडेंट नंबर बी. स्टूडेंट नंबर ए, और देखो एक फन फैक्ट बताता हूं, इस बार दोनों की फ्लुएंसी सेम रहेगी, मतलब जो दोनों की बोलने की स्पीड है, जो दोनों के पॉजेस लेने का पैटर्न है, जो दोनों का बेसिकली फ्लो है, वो सेम रहेगा. डिफरेंस किस में आएगा? प्रोनाउंसिएशन में. अब देखो आपको एकदम क्लैरिटी मिल जाएगी कि फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन होती क्या है. फ्लुएंसी के अंदर बेसिकली आपका जो बोलने का फ्लो होता है वो कम ज्यादा होता है ना. प्रोनाउंसिएशन के अंदर जो बोलने का स्टाइल होता है वो डिफरेंट होता है, मतलब टोन, जो बेसिकली जिसे अपनी टोन बोलते हैं, टोन डिफरेंट होती है. सो लेट मी एक्सप्लेन एवरीवन. जस्ट इमेजिन स्टूडेंट नंबर ए एंड स्टूडेंट नंबर बी एग्जाम हॉल में जाते हैं, ओके. वो इस सेम रीड लाउड को ऐसे बोल के आते हैं, ओके. स्टूडेंट नंबर ए ऐसे बोल के आता है, द स्टूडेंट्स रीडिंग in his own subject slows down and his compression become less secure. He express himself slowly and often fails to convey his idea exactly. He is disappointed to find that under pressure he makes a lot of unnecessary mistakes in area where he knows the correct language forms. तो ये कितना फ्लक्चुएटेड था. देखो ये इंडियन आइडल नहीं है, है ना. दिस इज नॉट अ सिंगिंग कंपटीशन, ये पीटी का एग्जाम है, ओके. तो आपको वॉइस में फ्लक्चुएशंस नहीं लेके आनी. कुछ स्टूडेंट्स ये भी करते हैं, the student's reading in his own subject slowed down and his compression become less secure. He expresses himself slowly and often fails to convey his, है ना. ऐसे कौन बात करता है ना. मतलब क्या मैं आपसे ऐसे बात कर रहा हूं कि हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास एंड लेट्स प्रैक्टिस सम रीड अलाउड. ऐसे तो कोई भी बात नहीं करता. तो अगर आप ऐसे वहां पे बोल के आओगे तो सॉफ्टवेयर आपके मार्क्स कट कर देगा, ऑब्वियसली, बिकॉज दिस इज नॉट योर नेचुरल फ्लो. ये नेचुरल स्पीकिंग थोड़ी ना है. एंड जस्ट इमेजिन स्टूडेंट नंबर बी एग्जाम हॉल में जाता है, वो ऐसे बोल के आता है, द स्टूडेंट रीडिंग इन हिज ऑन सब्जेक्ट स्लोज डाउन एंड हिज कंप्रेशन बिकम लेस सिक्योर. ही एक्सप्रेसेस हिमसेल्फ स्लोली एंड ऑफन फेल्स टू कन्वे हिज आइडियाज एग्जैक्टली. तो हैक ये है एवरीवन प्रोनाउंसिएशन सही करने का, कि यू हैव टू अवॉइड फ्लक्चुएशंस. एंड जो आपकी स्पीकिंग है ना वो एकदम फ्लैट टोन में होनी चाहिए. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ फ्लैट टोन? फ्लैट टोन का अगर मैं आपको एक सिंपल वर्डिंग में बताऊं, तो जस्ट इमेजिन यू आर इन अ वेरी एंग्री मूड. जब भी आप गुस्से में होते हो, और लेट्स से यू आर एट अ रेस्टोरेंट और आप बहुत गुस्से में हो, लेट्स से, ओके. तो एंग्री टोन में आपको लेट्स से पानी पीना है, तो आप वाटर कैसे ऑर्डर करोगे? ऐसे बोलोगे, हे कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, या हे कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज. आपकी टोन सेकंड वाली होगी ना, है ना, कि हे कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, राइट. सो बेसिकली इन फ्लैट टोन का मतलब यही है कि एक एक्सप्रेशनलेस वॉइस होनी चाहिए, मतलब आपकी वॉइस में ऐसे फ्लक्चुएशंस नहीं होनी चाहिए. या अगर और सिंपल वर्डिंग में बताऊं तो जो एक एंग्री सी टोन होती है ना, ट्राई टू रीड लाउड इन दैट एंग्री टोन. Like this, a university is lot more than just classes and exams. University is a concept that offers you a host of possibilities to develop both academically and personally. Instead, ऐसे नहीं बोलना कि university is a lot than just classes and exam. University is a concept that offers you a host of possibilities to develop both academically and personally. ये नहीं करना. ओके, डिफरेंस इज क्लियर कि आपको ऐसे फ्लक्चुएशंस नहीं लेके आनी, एकदम फ्लैट बोलना है. और अगर और सिंपल वर्डिंग में बताऊं तो काइंड ऑफ एंग्री टोन. वॉइस हैवी नहीं करनी. एंग्री टोन का मतलब ये नहीं है कि यूनिवर्सिटी इज लॉट मोर देन जस्ट क्लासेस एंड एग्जाम. ऐसे हैवी टोन नहीं करनी. जो भी आपकी नेचुरल टोन है वही रखो. इट्स जस्ट कि उसमें फ्लक्चुएशन मत लेके आओ, एकदम फ्लैट करो, ठीक है. सो दैट्स द फर्स्ट पॉइंट ऑफ प्रोनाउंसिएशन. इफ यू वांट टू गेट गुड मार्क्स, प्रोनाउंसिएशन एकदम सही होगी इससे, ठीक है. फ्लैट बोलने से आपके वोकल्स वहां पे इजीली रिकॉर्ड होंगे. सेकेंड पॉइंट इन प्रोनाउंसिएशन इज डू नॉट स्ट्रेच द वर्ड्स. वर्ड्स को लंबा नहीं खींचना. कुछ स्टूडेंट्स अगेन क्या करते हैं, अ यूनिवर्सिटी इज लॉट मोर देन जस्ट क्लासेस एंड एग्जाम्स. ये एग्जाम्स नहीं लिखा हुआ, एग्जाम लिखा हुआ है ना. यूनिवर्सिटी इज अ कंसेप्ट दैट ऑफर यू अ होस्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज. ये पॉसिबिलिटीज नहीं लिखा हुआ, पॉसिबिलिटीज लिखा हुआ है ना. ये सोसाइटीज नहीं लिखा हुआ, सोसाइटीज लिखा हुआ है. कुछ स्टूडेंट्स जहां पे पॉज लेना होता है ना, उस पॉइंट पे उस वर्ड को स्ट्रेच कर देते हैं. लेट्स से ये आपके पास क्वेश्चन आया. अब कुछ स्टूडेंट्स, जितना मैंने ऑब्जर्व किया इन लास्ट 2 years, बिकॉज आई एम गिविंग पीटी क्लासेस सिंस लास्ट 2 years, ओके. मतलब इन द स्टार्टिंग फर्स्ट ईयर इट वाज काइंड की दो ही बैचेस होते थे. नाउ आई एम गिविंग फुल टाइम पीटी क्लासेस, ओके. एंड इफ यू वांट टू जॉइन आवर ऑनलाइन पीटी क्लासेस, यू कैन कॉन्टेक्ट अस, ओके. मैं आपको डिटेल्स लास्ट में बता दूंगा वीडियो के, ओके.
ओके, तो बेसिकली कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, while the Republican field is packed with male candidates, so far some of the sharpest Clinton, तो ये क्लिंटन नहीं लिखा हुआ, क्लिंटन लिखा हुआ है, ये कैंडिडेट्स नहीं लिखा हुआ, कैंडिडेट्स लिखा हुआ है। ओके, तो मतलब आपको वर्ड्स को ना ऐसे एक बार में बोलना है, ऐसे डिवाइड नहीं करना दो पार्ट पे कि कैंडिडेट्स। मतलब मैं अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करूंगा, हे माय नेम इज शिवम, या मैं ऐसे बोलूंगा हे माय नेम इज शिवम। शिवम नहीं है ना, शिवम है। जैसे ये वुमेन नहीं है, वुमेन है ना। यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन है। गेटिंग माई पॉइंट? तो मतलब वर्ड को ऐसे झटके के साथ बोलो, ओके, मतलब एकदम फ्लैट टोन के अंदर, कि डोमेस्टिकेशन इज एन एवोल्यूशनरी रेदर देन अ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट ऐसे नहीं बोलना, डोमेस्टिकेशन इज एन एवोल्यूशनरी रेदर देन अ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट, एवोल्यूशनरी, ये नहीं करना, मार्क्स कट जाएंगे ऑब्वियसली, बिकॉज प्रोनाउंसिएशन गलत हो गई ना। इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन क्या है? यस, क्या प्रोनाउंसिएशन है इस वर्ड की? वाटर या वाटर? वाटर ही है ना। सिमिलरली ये एवोल्यूशनरी है, एवोल्यूशनरी थोड़ी ना है ना ऐसे लेजी सी साउंड में थोड़ी ना बोलना है कि गुड मॉर्निंग मैडम, जो स्कूल में करते थे वो थोड़ी ना करना है, अटेंटिव होके गुड मॉर्निंग मैम, है ना। सो अटेंटिव टोन में आपको रीड आउट्स बोलने हैं। सो आई होप फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन के बेसिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे कि फ्लुएंसी क्या होती है, प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, और कैसे ये दोनों कंबाइन मिलके आपको स्पीकिंग में स्कोर देते हैं। ओके, सो सिंपल सा एक क्विक ओवरव्यू ये है, 4 पॉइंट्स हैं कुल मिला के, कि आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है रीड लाउड का तो सबसे पहले आपको पॉजेस पे ध्यान देना है। ओके, दैट यू हैव टू टेक सम पॉजेस। सेकंड पॉइंट, आपको जिस स्पीड से स्टार्ट कर रहे हो वो सेम स्पीड मेंटेन करनी है, प्लस भागना नहीं है। ओके, आपको एकदम रश स्टार्ट नहीं करना, यू हैव टू मेंटेन नॉर्मल स्पीड। थर्ड पॉइंट इज यू हैव टू अवॉइड फ्लक्चुएशंस, है ना, बोलते हुए इफ यू हैव अ क्रॉनिक डिजीज सच एज हार्ट डिजीज, ये नहीं करना। एंड फाइनल पॉइंट इज कि वर्ड्स को स्ट्रेच भी नहीं करना, कि हार्ट डिजीज, एस्थमा, ये सब नहीं करना। ओके, सो इन शॉर्ट ये है रीड अलाउड्स के 4 बेसिक पॉइंट जिसके थ्रू किसी भी स्टूडेंट के पीटी स्पीकिंग में 90 आ सकते हैं, मतलब रीड अलाउड्स में 90 आ सकते हैं। ऑब्वियसली बाकी क्वेश्चंस में भी आपको सेम चीजें मेंटेन करनी होगी अगर आपको ट्रिक्स पता है तो, नहीं पता तो नो वरीज, आई विल एक्सप्लेन यू इन द अपकमिंग वीडियोस। ओके, तो दिस इज पीटीई रीड अलाउड। ओके, तो अब इंटरनेट पे जितनी भी बातें हैं ना, देखो डिफरेंट एजुकेटर्स या फिर डिफरेंट ब्लॉगर्स, मैंने देखा कुछ ब्लॉगर्स भी पीटी की वीडियोस डाल रहे हैं, ठीक है, उनका अपना एक्सपीरियंस है, इट्स ओके, जो भी है। बट इन जनरल एवरीवन, ये 4 बेसिक कंसेप्ट हैं। ओके, पीटी का जैसे अपन मतलब बोलते हैं ना बेस, आपकी स्पीकिंग का जो बेस होगा वो इन 4 पॉइंट से ही बने। अगर आप इन 4 पॉइंट्स को फॉलो कर रहे हो तो आपकी स्पीकिंग बहुत अच्छी जाएगी, आपकी क्लैरिटी इंप्रूव हो जाएगी। अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो नहीं कर रहे तो ऑब्वियसली फिर स्कोर नहीं आएगा। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, लास्ट पॉइंट आज की क्लास का। ओके, दैट इज कि यार स्कोर कहाँ पे चेक करें। अब एक मिसकंसेप्शन क्या है, मैं आपको एक छोटी सी एक चीज बता देता हूँ, ठीक है। जो कंपनी ये एग्जाम कंडक्ट करवाती है ना, उसका नेम है पियर्सन। ओके, मींस द कंपनी दैट कंडक्ट दिस पीटी एग्जाम, उसका नेम है पियर्सन। अब पियर्सन का ना कोई ऑफिशियल प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म नहीं है, मतलब ये एक मॉक टेस्ट जरूर देते हैं, लेकिन अगर आपको लेट्स से पीटी की प्रैक्टिस करनी है तो इस वेबसाइट पे ना आपको बस एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि ये टेस्ट क्या होता है, टेस्ट सेंटर्स कहाँ पे है, कौन सी कंट्रीज एक्सेप्ट करती है। बट मटेरियल सबके लिए अवेलेबल नहीं है, अगर आप मॉक टेस्ट परचेज करते हो तो ये आपको थोड़ा सा मटेरियल देते हैं। तो पियर्सन को देख के एक काफी पॉपुलर वेबसाइट है जिसका नाम है एपी यूनी, इन्होंने अपना सॉफ्टवेयर बना लिया। एक और वेबसाइट है अल्फा पीटी, इन्होंने अपना सॉफ्टवेयर बना लिया। ऐसे करते करते देर आर हंड्रेड्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स, मतलब बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, मैं नेम नहीं लूंगा ऑब्वियसली। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, अगर आप गूगल पे लिखोगे ना पीटीई क्लासेस, अगर आप ये लिख दोगे तो हंड्रेड्स ऑफ इंस्टीट्यूट्स आ जाएंगे, और उन सभी इंस्टीट्यूट्स के अपने अपने प्लेटफॉर्म हैं। ओके, अब पॉइंट ये आता है कि इनमें से कोई भी जो प्लेटफॉर्म है वो ऑफिशियल प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म नहीं है, मतलब जो पियर्सन का ऑफिशियल सॉफ्टवेयर है उसका पेटेंट ऑब्वियसली पियर्सन के पास है। तो पॉइंट घूम फिर के ये बताना चाह रहा हूं मैं आपको कि अगर आप एपी यूनी पे प्रैक्टिस कर रहे हो, ओके, लेट्स से मैंने इस रीड आउट को रिकॉर्ड किया और मैंने इसको सबमिट किया और मैंने मेरा स्कोर चेक किया, तो एपी यूनी वेबसाइट कभी तो मुझे इस क्वेश्चन में 85 दे देगा। ओके, कभी सेम क्वेश्चन के अंदर अगर मैं ट्राई करूंगा हो सकता है मुझे 75 मार्क्स दे दे। कभी कभी अगर लेट्स से मैं थोड़ा धीरे बोलूं तो मुझे 60 दे देगा। तो मतलब पॉइंट ये है एवरीवन कि ना तो एपी यूनी, ना ही अल्फा, ना ही दूसरे इंस्टीट्यूट्स के प्लेटफॉर्म, आज तक कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं बना, स्पीकिंग की बात कर रहा हूं मैं स्पेसिफिकली, जो 100% एक्यूरेट हो आपके स्कोरिंग के लिए।
तो अब स्कोर कैसे चेक करें? पॉइंट ये भी आता है कि अगर कोई प्लेटफॉर्म 100% एक्यूरेट स्कोरिंग नहीं देता, अगर लेट्स से मैं इसको ट्राई करूंगा तो ये मुझे भी 90 नहीं देगा, लेकिन मेन एग्जाम में मेरे 90 बहुत बार आए हुए हैं। और एक फन फैक्ट बताता हूँ आपको, ये जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनके अभी मैंने आपको रिजल्ट्स दिखाए थे यहाँ पे, इनमें से कोई एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसके एपी यूनि पे 90 आए हों। ओके, लाइक मेन एग्जाम में तो सबके 90 आए हुए हैं, सबके मॉक टेस्ट में आपको दिखाऊंगा धीरे धीरे कि ये कैसे बोलते थे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर भी रिसेंट रिजल्ट्स भी देखें, जैसे फॉर एग्जांपल नेहा शी गॉट 83, तो एपी यूनि में तो इनके भी कभी 80 नहीं आए, लेकिन इन मेन एग्जाम शी गॉट 80 बैंड्स, है ना। फॉर एग्जांपल दिव्या इन स्पीकिंग शी गॉट, इनका तो चलो 90 ईच ही आया हुआ है, इन्होंने इतने सारे टेस्ट दिए हैं लेकिन इनका कभी भी मॉक टेस्ट के अंदर 9 बैंड्स नहीं आए, लेकिन मेन एग्जाम में डायरेक्टली 90 आया। तो बेसिकली उसके लिए आपका एजुकेटर रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब आपका एजुकेटर आपको गाइड करता है कि अब आप एग्जाम के लिए रेडी हो या नहीं हो। पॉइंट ये है कि अगर इस रीड अलाउड को किसी स्टूडेंट ने रिकॉर्ड किया, ओके, लेट्स से मेरी क्लास में कोई स्टूडेंट है, उसने इस रीड अलाउड को रिकॉर्ड किया और मैं सुन के बता रहा हूँ, लेट्स से एपीयूनी ने उसको 70 दिए, फॉर एग्जाम्पल एपीयूनी में उसके मार्क्स आए 70, लेकिन मैं सुन के अगर उसे बता रहा हूँ कि नहीं नहीं आपके रीड आउट परफेक्ट, आप एग्जाम दे सकते हो, तो यस एवरीवन एग्जाम दे सकते हो। बिकॉज ऑब्वियसली एजुकेटर्स का यही तो रोल होता है, क्योंकि सुबह से शाम तक अगर मैं क्लासेस ले रहा हूँ, है ना, या कोई भी मेरी तरह और एजुकेटर्स जो क्लासेस ले रहे हैं, हमें तो पता होता है कि हाँ यार इस स्टूडेंट की स्पीकिंग सही है, मेन एग्जाम के लिए इसका स्कोर आ जाएगा। तो पॉइंट ये है एवरीवन कि आप डरना मत कि एपीयूनी पे आपका क्या स्कोर आ रहा है, ठीक है। आप अपने एजुकेटर से पूछो कि यार मैं एग्जाम के लिए रेडी हूं या नहीं हूं। अगर एपीयूनी पे आपके 90 आ रहे हैं और आपका एजुकेटर बोल रहे हैं आपको कि नहीं नहीं अभी एग्जाम मत दो, तो मत देना। ये मत सोचना कि यहाँ पे 90 आ गए तो मेन एग्जाम में भी 90 आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एपी यूनि पे मॉक टेस्ट दिए हैं, जिनका एपी यूनि पे स्कोर आता था 75, 76, 79। ओके, जिन्होंने मेरे पास ज्वाइन किया रिसेंटली, उन्होंने अपनी प्रीवियस स्टोरीज बताई है कि सर हमारे एपी यूनि पे तो इतने अच्छे मार्क्स आते थे, बट जब हम मेन एग्जाम देने गए वहां पे हमारा स्कोर आया ओनली 51, किसी का स्कोर आया 56। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 6 से 7 बार पेपर दिया हुआ है लेकिन उनका स्कोर ही नहीं आया, और एपीयूनी पे हर बार उनका स्कोर आ रहा था। गॉट इट एवरीवन? तो पॉइंट ये आता है कि आपको एपीयूनी पे प्रैक्टिस कैसे करनी है, स्कोर चेक मत करना। आई विल हाईली रिकमेंड कि जो स्टार्टिंग के 6 to 7 डेज है ना, इफ यू आर अ बिगनर, अगर आप अपनी प्रैक्टिस अभी स्टार्ट कर रहे हो, जो ऑलरेडी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, हाँ दे कैन चेक, और आप अपने एजुकेटर से पूछ सकते हो कि मैं रेडी हूं या नहीं हूं, या आप मुझसे भी पूछ सकते हो अपनी ऑडियोज मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करके, ओके। बट अगर आप कहीं और क्लासेस ले रहे हो तो अपने एजुकेटर से भी आप पूछ सकते हो, दे विल गाइड यू ऑब्वियसली, है ना। तो पॉइंट ये आता है कि अगर आप पीटी अभी स्टार्ट करने वाले हो, लेट्स से आपको पीटी में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, आपको स्पीकिंग नहीं समझ आ रही, तो आप अपना टाइम ना स्कोर चेक करने में वेस्ट मत करो। मैं आपको इसका एक बेटर स्ट्रैटेजी बताता हूँ, आप क्या करो। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में क्वेश्चन आया, इसको रिकॉर्ड करो घर पे, जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, इसको रिकॉर्ड करो। Yellow is considered as the most optimistic color, yet surprisingly, people lose their tempers more often in yellow rooms and babies cry more in them. The reason may be that yellow is the hardest color for eyes to take in, so it can be overpowering if overused. मेरी स्पीड मत कॉपी करना, ऑब्वियसली मैं तो अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं तो मैंने थोड़ा ज्यादा फास्ट रीड कर दिया था, बट इतना फास्ट भी रीड नहीं करते, ओके, थोड़ा नॉर्मल करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। अब क्या करना है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको सबमिट कर देते हैं। ये नहीं करना है एवरीवन, सबमिट मत करना, टाइम वेस्ट कर रहे हो। मान लो आपने सबमिट कर दिया, एपी ने 70 दे दिया, आप खुश हो जाओगे कि वाह 70 आ गए, बट क्या एक्चुअली में आप 70 ला पाओगे? है ना, नहीं आएगा, आपको भी पता है क्योंकि प्रीवियसली गड़बड़ कर रहे हो। तो बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है कि अब आप इस रिकॉर्डिंग को प्ले करो और अपनी मिस्टेक्स को खुद इवेलुएट करो, मतलब खुद आप देखो कि यार मिस्टेक कहाँ कहाँ पे हुई है। क्या चेक करना है, रिकॉर्ड करने के बाद आप चेक करो कि क्या आपने पॉजेस लिए, क्या आपकी वॉइस में फ्लक्चुएशंस थी, क्या आपकी स्पीड थ्रू आउट द क्वेश्चन सेम थी, क्या आपने कोई वर्ड गलत बोला। ये चारों फैक्टर्स आपको खुद से चेक करो। इसके डबल बेनिफिट ये है कि पहली बात तो आपको आपकी मिस्टेक्स पता चलती रहेगी। सेकेंडली, अगर आप खुद की ऑडियोस खुद बार बार सुन रहे हो तो आप अपनी ही वॉइस को अच्छे से रिकॉग्नाइज कर पाओगे, है ना। तो नेक्स्ट टाइम आपको ध्यान रहेगा कि यार मैं ना एस वाले वर्ड्स गलत बोलता हूँ, या कहीं पे अगर कोई वर्ड जैसे डी आता है तो मेरे से वो वर्ड्स गलत हो जाते हैं, तो आपको खुद के बारे में पता चलेगा कि आप कहाँ कहाँ पे मिस्टेक करते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने रिकॉर्ड किया, अब चेक करते हैं कि मैंने इसमें क्या क्या मिस्टेक्स की। लेट्स सी। Yellow is considered as the most optimistic color, yet surprisingly, people lose their tempers more often in yellow rooms and babies cry more in them. The reason may be that yellow is the hardest color for eyes to take in, so it can be overpowering if overused. तो पॉजेस तो मेरे सही थे, आईज टू टेक इन ये भी सही था, स्पीड मुझे थोड़ी सी ज्यादा लगी ऑब्वियसली, है ना। तो मैं एक मतलब अगर मुझे खुद का ही ये वॉल्यूम चेक करनी है, अगर मुझे खुद को ही रिव्यू देना है कि मेरी स्पीकिंग कैसी रही,
तो इससे मेरे को एक ही चीज पता चल रही है कि सब कुछ सही है, बट अगर मुझे और अच्छा करना है तो मुझे थोड़ी सी स्पीड कम करनी पड़ेगी, है ना। तो लाइक दिस एवरीवन, स्टार्ट सेल्फ इवेल्युएटिंग योर मिस्टेक्स, है ना, इससे बहुत बेनिफिट होगा आपको। तो स्टार्टिंग के 6 to 7 डेज जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, मेक श्योर आप खुद की वॉइस खुद डेली सुनो, ओके। सो आई होप यू लाइक द लेक्चर। तो ऐसे ही एवरीवन, लाइव क्लासेस में जैसे जो मेरी क्लासेस चलती है उसमें पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन होता है किसी भी टॉपिक का, फिर सभी स्टूडेंट्स की टर्न आती है। और एक और चीज एवरीवन, स्टूडेंट टू स्टूडेंट ना ट्रिक्स वेरी भी करती है। मतलब ये जो आपको पॉइंट्स बताए हैं ये तो बेसिक पॉइंट है, मतलब ये तो आपको फॉलो करने ही करने हैं। इसके साथ साथ देखो एक्सेंट भी मैटर करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट साउथ इंडिया से है तो उसकी थोड़ी सी टोन डिफरेंट होगी, कोई स्टूडेंट गुजरात से है उसकी टोन थोड़ी डिफरेंट होगी, लेट्स से कोई स्टूडेंट सऊदी अरेबिया से है उसकी टोन थोड़ी ऑब्वियसली डिफरेंट होगी। तो पॉइंट ये आता है कि स्टूडेंट टू स्टूडेंट भी थोड़ी थोड़ी टिप्स एंड ट्रिक्स वेरी करती है, ओके, एज पर देयर प्रोनाउंसिएशन एंड एक्सेंट। ओके, लाइक आई एम फ्रॉम राजस्थान तो मेरी टोन में थोड़ा सा राजस्थान वाला टच आता है, अगर कोई पंजाब से है तो उसकी टोन में थोड़ा पंजाबी टच आएगा। तो पॉइंट ये आता है कि आपको इन चारों फैक्टर्स पे तो वर्क करना ही करना है। अलॉन्ग विद दिस अपने एजुकेटर से ये जरूर पूछो, या आप मेरे को भी व्हाट्सएप कर सकते हो, कि एक्चुअली में जो प्रोनाउंसिएशन है उसको कैसे और बढ़िया करें। कि जैसे पॉइंट्स तो समझ आ गए कि अपन ने पॉजेस पे वर्क कर लिया, फ्लुएंसी सही कर ली, फ्लैट बोलना भी सीख गए, लेकिन अगर अभी भी पंजाबी टच आ रहा है तो वो कैसे इंप्रूव होगा। तो एवरीवन उसके लिए ना अलग अलग एक्सरसाइजेज होती हैं, मतलब उसमें मैं ट्राई करूंगा एक डिटेल वीडियो बनाने की। बट उसके जो पॉइंट्स है ना वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं, मतलब वो क्या है कि एक्सेंट टू एक्सेंट थोड़े से वेरी करते हैं, ओके। सो आप स्टार्टिंग एक बार इन मेथड्स के साथ करो, अगर स्टिल आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यू कैन टेक्स्ट मी ऑन माय इंस्टाग्राम, ओके, आप इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हो। दिस इज माई आईडी, ओके, langshala.in। और अगर आपको टेक्स्ट करना है तो ये नहीं मेरी पर्सनल आईडी, अगर आपको कॉल करना है तो आप कॉल भी कर सकते हो, ओके। नंबर्स आर मेंशन बिलो, ये रहे। तो ये नंबर्स हैं, ओके, 9672499138, दैट्स माय व्हाट्सएप नंबर, और ये ऑफिस का कॉलिंग नंबर है, ओके। सो देयर इज अ टीम दैट विल गाइड यू, ओके। और अगर आपको कोई भी इश्यूज है तो एनी टाइम यू कैन कॉल मी, ओके, और यू कैन व्हाट्सएप अस, और यू कैन इंस्टाग्राम मैसेजेस, ओके। आप अपनी वॉइस के जो सैंपल्स हैं वो इंस्टाग्राम पे भी सेंड कर सकते हो, ओके। तो आपको मैं वहां पे बता दूंगा कि आपको और किस चीजों पे वर्क करना है, कि अगर आपकी स्पीड ज्यादा है या नहीं है ना, अगर आपकी फ्लुएंसी सही आ रही है या नहीं आ रही, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको कोई भी डाउट है यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ओके। सो ऐसे ही आई विल ट्राई कि मैं आपको सभी टॉपिक्स के बारे में मोस्ट जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको मैं यहाँ पे बताता रहूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।